हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्विस। आप इस वीडियो में सीखिएगा सिंगल डोर फ्रिज है, उसमें चेंबर लिखे, उसको चलिए चेंज करते हैं और सॉल्व करते हैं। ये देखिए, कस्टमर फिर बर्फ़ निकालने समय स्क्रू ड्राइवर से या नोखी चीज़ से निकालने समय ये चेंबर फट गया है। चलिए उसको चेंज करते हैं। ये ऊपर में दो स्क्रू रहते हैं, उसको खोल लेते हैं। ये फिर ऊपर का कवर निकल जाएगा। ये देखिए, निकल गया। चलिए अब थर्मोस्टेट का वायरिंग खोल लेते हैं। ये भी हट गया। चलिए अब ये पाइप को सीधा कर लीजिए ताकि पिंच नहीं हो और चेम्बर आराम से निकले बाहर। हल्का हल्का करके घुमा घुमा के निकाल लीजिए। अब पिंच नहीं होना चाहिए, पिंच हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, गैस पास नहीं होगा, कूलिंग में इफेक्ट आ जाएगा। ये मिनी ट्यूब कटर है, उसकी सहायता से पाइप काट लेते हैं हम लोग। ये सेक्शन पाइप है, इसको घुमा 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 के पाइप काटिए इसको। ये देखिए, ये कट गया। अब इसको हम लोग कैपिलरी ट्यूब को तोड़ लेते हैं। ये टूट गया। अब चेम्बर आराम से निकल गया बाहर। ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए कैपिलरी ट्यूब। अब पाइप पिंच भी नहीं होना चाहिए। चलिए इसको चेम्बर को हम लोग सेट कर लेते हैं। कैप देखिए, ये कैप आराम से यहीं पे हम लोग बैठा लेते हैं जिस लॉक में, ताकि वहाँ बाद में दिक्कत न हो। वेल्डिंग हो जाएगा तो फिर बैठने में दिक्कत होता है। यहीं से हम लोग पहले इसका शेप में, इसी का शेप में हम लोग बैठा लेते हैं, हल्का सा घुमा घुमा के। ये देखिए, ये लॉक में चारों तरफ बैठ गया। ये हो गया है। अब इसको हम लोग चलिए लगाते हैं और चेम्बर हम लोग वेल्डिंग करते हैं। ये देखिए, वेल्डिंग हम लोग कर रहे हैं। पाइप को गर्म होने दीजिए पहले, हीट हो जाएगा तब आराम से वेल्डिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखिए, वेल्डिंग हो गया सेक्शन का। अब कैपिलरी ट्यूब लगा लेते हैं। कैपिलरी ट्यूब को नोज प्लस से पकड़ लीजिए ताकि बाहर न आए। ये देखिए, बाहर आ जाता है। ये वेल्डिंग कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए, प्लस से हम लोग पकड़ लिए ताकि बाहर न आए। इसको भी अच्छा तरीका से वेल्डिंग करना ताकि लीक नहीं हो। पूरा हिट हो गया। देखिए, ये वेल्डिंग हो गया है। अब चलिए थर्मोस्टेट चेंज कर लेते हैं। ये थर्मोस्टेट भी ख़राब था। ये देखिए, ये नया थर्मोस्टेट है। ये लग गया नया थर्मोस्टेट। चलिए इसको अब हम लोग चेम्बर को बैठाते हैं। पाइप को पहले सेट कर लीजिए। अब पीछे वो घाट है चेम्बर का, उसमें बैठना चाहिए। चारों तरफ देख लीजिए और आराम आराम से कि पाइप पिंच भी नहीं हो और चेम्बर बैठ जाए। हल्का पुश कर करके
चारों तरफ बैठा लेंगे। बैठ रहा नहीं है। ये देखिए हल्का सा पुश कर रहे हैं नीचे से। अब पीछे कर घाट में वो बैठ जाए। ये बैठ गया। अब थर्मोस्टेट का वायरिंग कर लेते हैं। नया थर्मोस्टेट का वो जो पिन है वो चौड़ा है। अब पहले का क्लिप उसमें बैठ रहा नहीं है, उसको हल्का सा फैलाना होगा तब बैठेगा वो। देखिए ये नहीं बैठ रहा, हल्का सा फैला लिए हम लोग इसका मुंह, तब ये बैठा है। पहले का पतला था ये थर्मोस्टेट का पिन, ये मोटा है इसलिए नहीं बैठ रहा था। चलिए इसको कवर को भी हम लोग लगा लेते हैं। देखिए इसीलिए हम लोग इसका पहले का शेप हम लोग बनाए यहाँ, ताकि आराम से लॉक में बैठ जाए। नहीं तो पहले हम लोग ऐसे लगा लेते, चेम्बर को शेप नहीं लेते तो बहुत दिक्कत होता। इसलिए हम लोग पहले शेप में लिए, आराम से ये लॉक में बैठ गया ये सब। ये देखें, ये चारों तरफ हल्का पुश करके बैठ गया ये। अब नीचे 2 स्क्रू रहता है उसको भी टाइट कर लेते हैं। ये टाइट हो गया नीचे का स्क्रू। अब चलिए सेंसर, ये थर्मोस्टेट का पाइप है, सेंसर है ये, सेंस करता है। इसको हम लोग लगा लेते हैं चेम्बर में। ये लॉक रहता है नीचे साइड, ये लॉक में बैठ गया, ये बैठ गया ये। चलिए सेंसर को ठीक से सेट कर लेते हैं। ये चेम्बर फिटिंग हो गया है, ये देखिए। अब इसका कैप को लगा लेते हैं हम लोग, ढक्कन को। ये परफेक्ट, ये चेम्बर लग गया। अब चलिए अब इसमें गैस वूस डाल लेते हैं, फिल्टर वुल्टर भी चेंज कर लेते हैं। ये सरस पत्ता की मदद से हम लोग इसको क्लियर कर लिए। अब वेल्डिंग करते हैं हम लोग। अच्छा से पूरा हीट कर लीजिए, उसके बाद वेल्डिंग कीजिए, तब अच्छा से ये पूरा परफेक्ट वेल्डिंग होगा। ये देखिए ये वेल्डिंग हो गया। अब कैपिलरी को पीछे से भी हम लोग वेल्डिंग कर लेते हैं। ध्यान दें कि लीक ना हो, लीक हो जाएगा तो गैस बर्बाद हो जाएगा वो। अच्छा से वेल्डिंग करना पड़ता है। ये हो गया। चलिए अब हम लोग इसको नोब को निकाल लेते हैं। ये निकल गया। अब हम लोग चार्जिंग बल्ब हम लोग वेल्डिंग कर लेते हैं। ये देखिए वेल्डिंग पूरा हीट हो रहा है, उसके बाद वेल्डिंग परफेक्ट हुआ है। ये चार्जिंग बल्ब भी हो गया वेल्डिंग। ये कंप्रेसर चला रहे हैं, ये हम लोग मॉइस्चर या एयर है तो वो निकाल रहे हैं हम लोग, वैक्यूम हो रहा है ये। अब इसको हम लोग पैक कर लेते हैं। ये देखिए ये भी वेल्डिंग हो गया सब। अब इसको भी बंद कर लेते हैं, अच्छा से वेल्डिंग कर लेते हैं।
ये हो गया, सारा वेल्डिंग हो गया। अब चलिए गैस हम लोग डालते हैं। ये देखिए गैस जा रहा है। डिस्चार्ज गर्म होना चाहिए पाइप। ये देखिए ये गर्म हो रहा है, हल्का हल्का टाइम लगता है, ये गर्म होना चाहिए। फिल्टर भी हल्का गर्म होना चाहिए। ये ठंडा हो रहा है, समय लगेगा ठंडा। ये बैक प्रेशर 10 होना चाहिए।